हमारी पृथ्वी पर खारे पानी का एक विशाल जल संग्रह है जो पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर फैला है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जिस तरह एक बर्तन में सारा पानी आपस में मिला होता है और एक होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर खारे पानी का विशाल जल संग्रह भी आपस में मिला है और एक है। लेकिन भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम इस विशाल जल संग्रह को विभिन्न भागों में बांटते हैं ताकि हम आसानी से समझ सके कि हम इस विशाल जल संग्रह में किस भाग की बात कर रहे हैं। विशाल जल संग्रह के ये भाग भी बहुत विशाल है। विशाल जल संग्रह के इन्हीं विशाल भागों को महासागरों का नाम दिया गया है। महासागरों का पानी आपस में मिला हुआ है, जिसके कारण पानी की ऊपरी सतह हर जगह समान है, यानी बराबर है। जिस तरह एक बर्तन में पानी की ऊपरी सतह हर जगह समान होती है, उसी तरह महासागरों के पानी की ऊपरी सतह भी हर जगह समान होती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर किसी भी जगह की ऊंचाई को महासागरों के पानी की ऊपरी सतह यानी समुद्र तल से मापते हैं। समुद्र तल का मतलब है समुद्र के पानी की ऊपरी सतह। आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे। महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। चलिए मानचित्र और ग्लोब की सहायता से हम महासागरों के बारे में जानते हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मानचित्र और ग्लोब हैं क्या? मानचित्र का अर्थ है पृथ्वी का चित्र। यह चित्र सारी पृथ्वी का भी हो सकता है और पृथ्वी के किसी एक छोटे से भाग का भी, जिसे समतल सतह पर पैमाने और प्रतीकों की सहायता से बनाया जाता है। मानचित्र को नक्शा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे मैप कहा जाता है। ग्लोब पृथ्वी को एक छोटे से रूप में दिखाने वाला हूबहू पृथ्वी जैसा एक नमूना है या मॉडल है। मानचित्र में हम समस्त पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब में हम पृथ्वी का केवल एक ही भाग देख पाएंगे जिस पर नजर पड़ती है, क्योंकि गोल होने के कारण केवल इसके आगे के हिस्से को ही देखा जा सकता है जिस पर नजर पड़ती है, जबकि दूसरे हिस्से को देखने के लिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा और तब भी हम केवल दूसरे भाग के एक हिस्से को ही देख पाएंगे। अगर ग्लोब को हम यहां से ऊपर से नीचे काटे तो इसका ये हिस्सा यहां से अलग हो जाएगा और ये हिस्सा यहां से अलग हो जाएगा। अब इसे घुमाकर यहां से खोले एक संतरे के छिलके की तरह, तो यह पृथ्वी यानी विश्व का मानचित्र बन जाएगा। अब इसके दो सिरे बन गए हैं,
लेकिन पहले इसका कोई सिरा ही नहीं था, क्योंकि पहले ये दोनों आपस में मिले हुए थे और इसकी शेप गोल थी। अगर हम इस हिस्से से इस तरफ आगे बढ़ें तो अगला हिस्सा ये आएगा। चलिए अब हम महासागरों के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इंग्लिश में इसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। इसके एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं तथा इसके दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंध महासागर है। इंग्लिश में इसे एटलांटिक ओशियन कहते हैं। इसके एक ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं तथा इसके दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इंग्लिश में इसे इंडियन ओशियन कहते हैं। इसका नाम हमारे देश के नाम पर है। यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। कुछ भूगोलविद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंध महासागर के निचले भाग यानी दक्षिणी हिस्से को, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, उसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। इंग्लिश में इसे सदर्न ओशन कहते हैं। यह चौथा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर उत्तरी ध्रुवीय महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है। इंग्लिश में इसे आर्कटिक ओशियन कहते हैं। इंग्लिश में हम इन महासागरों के नाम पैसा की इंग्लिश स्पेलिंग से याद रख सकते हैं, जो है PAISA। P पैसिफिक ओशियन, A एटलांटिक ओशियन, I इंडियन ओशियन, S सदर्न ओशियन, A आर्कटिक ओशियन। हिंदी में भी हम एक कहानी याद करके महासागरों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। प्रशांत नाम का एक जादूगर था। उसने अपनी छड़ी घुमाई और धुएं की तेज आंधी चलाई। लोग अंधे होने लगे। लोग डर के मारे हिंदुस्तान भागे। जादूगर उन्हें ढूंढता हुआ दक्षिणी दिशा में गया, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। उसके बाद जादूगर उत्तरी ध्रुव पर गया, जहां पहले से ही सारा धुआं इकट्ठा हो गया था। धुएं के कारण वह अंधा हो गया और वहीं रास्ता भटक गया। सभी लोग बच गए और खुशी खुशी अपने घर चले गए। इसमें प्रशांत आया, यानी प्रशांत महासागर। आंधी से लोग अंधे हो गए, यानी अंध महासागर। डर के मारे लोग हिंदुस्तान भागे, यानी हिंद महासागर। जादूगर ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में गया, यानी दक्षिणी महासागर। जादूगर उसके बाद उत्तरी ध्रुव पर गया, यानी उत्तरी ध्रुवीय महासागर। इस तरीके से हम सारे के सारे महासागरों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अगली वीडियो में हम महासागरों के बारे में कुछ और भी जानेंगे।